और आपने कहा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब थे नहीं, अभी भी हैं, सिर्फ उस पर पर्दा डाला है गोदी मीडिया ने। तो थोड़े वक्त का ये बुलबुला है, ये बुलबुला फटेगा और ये किसी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और ये ईस्ट इंडिया भी वही है, आज अंबानी अडानी का नाम है। अब अंबानी अडानी कोई हमारे पास प्रूफेड नहीं है कि ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, नहीं तो हमारा देश नहीं खरीदते। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग हैं, आरएसएस का ही पैसा है, आरएसएस का ही व्यक्ति है अंबानी और अडानी, बिजनेसमैन नहीं है। ये बहुत पीछे से साजिश करके आ रहे हैं और ये सबको पता है। फितने उठते ना कभी हिंदू और मुसलमान के, फितने उठते ना कभी हिंदू और मुसलमान के, अगर हम लड़ाने वालों की चाल को समझ जाते। घर गलती बाबर की थी, घर गलती बाबर की थी तो जुम्मन का घर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को न छेड़िए। 80% की आबादी हिंदुओं की है, उनको डराया जाता है। एक अल्पसंख्यक वर्ग, बताने की जरूरत है, टोपी निशानी आप देख रहे होंगे, इनका डर दिखा के राजनीति की जाती है। संविधान के अंदर में औपचारिक रूप से आपका हक है कि आप किसी भी धर्म को मानने के वाला हो सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान में लिखा हुआ है। और जो रिपोर्ट आई है उसमें यह भी कहा गया है कि किस तरह से नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट भी लिखा गया है, जिसकी वजह से बोलने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, उस पर भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा हो गया आज की डेट में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तीसरी चौथी किताब से हमें पढ़ाया गया। और एक 80% की आबादी हिंदुओं की है और उनको डराया जाता है इन लोगों से। क्या, मैं इस पे भी सवाल पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि जो राजनीति की जा रही है हिंदू मुसलमान की डरा के, सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए की जा रही है? बहुत सही है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। नाकामी छुपाने के लिए ही किया जा रहा है। और एक समय वो था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम वतन हम राम हैं, जो करे हमको जिदाम मदहम नहीं इंजाम। भाइयों, पानी की कोई जात नहीं, रोटी का कोई धर्म नहीं, जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं, ये हुआ करता था। और हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति मैं बता रहा हूँ कि हिंदू हैं हिंद महासागर, और मुसलमान हैं महासागर, सिख हैं संयुक्त सागर, ईसाई हैं ईसा सागर। चारों तरफ क्या कुदरत ने, भारत की ऐसी कुदरत ने बनाया था जो आज पूरे विश्व में नाम होता है इंडिया, भारत का। और खुद ये बताते हैं 80% है हिंदू खतरे में, 20% भाइयों को ऐसे निगलेक्ट कर देते हैं। आज किसी को आप पर्सनल ऐसे कर दोगे, कल उसके ऊपर छापा पड़ जाएगा, वो भी परेशान किया जाएगा, ID ED। क्योंकि जितने भी इनके पास हैं, जितने पास है सब, चाहे वो राजनेता हो, सब राजनीति हो, शिक्षा एजुकेशन हो, और वो सबको पता। मैं कहता हूँ ये डराने की राजनीति है या नहीं है पूरी है। और खासकर उनको डराने की राजनीति है जो आवाज उठाते हैं। और आपने कहा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब थे नहीं, अभी भी हैं, सिर्फ उस पर पर्दा डाला है गोदी मीडिया ने। तो थोड़े वक्त का ये बुलबुला है, ये बुलबुला फटेगा और ये किसी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। खैर, क्या लगता है आप लोगों को कि ये डराने की राजनीति है? जी, बहुत ज़्यादा डराने की राजनीति है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा। जो इन्होंने पर्दा डाला था, कुछ पब्लिक के ऊपर पर्दा डाला था कि भाई मुस्लिम से डराना, आने वाले टाइम में इन्हें अपना अंजाम दिखाई दे जाएगा। अब ये एक सेट में निकल जाएंगे जिस हिसाब से बाहर जहाँ भी देखो, बाहर देशों में भी वो हो रहे हैं, यहाँ भी सब एक हिंदू मुस्लिम भाई सब एक साथ मिल के चल रहा है। ये बहुत पहले से हो जाना चाहिए था हम लोगों को एक साथ में, जो अब हुआ है। मगर इन्होंने क्या करा, अपने मौके का फ़ायदा उठाया, कभी जाफराबाद का मामला ले लिया, कभी मुजफ्फरनगर का मामला ले लिया। ये अपने मकसद में कामयाब होते चले गए। पहले हम लोग आपस में समझ नहीं पाए, पहले समझ नहीं पाए। अब ये जो हमें बिल दिखाना चाह रहे थे, वो किसान की समझ में अब आया है। पहले समझ में नहीं आया था, अब समझ में आया कि ये उठा के हमारी ज़मीन भी बेच रहे हैं, हमें तो जुदा कर ही रहे हैं, ये हमारी ज़मीन भी बेच रहे हैं। वो किसानों की समझ में अब आया है, पहले से तरीके से समझ में नहीं आया था किसानों की। क्या आज की जो राजनीति है, एक तो हम आंशिक स्वतंत्र रह गए हैं, मैं भी बोल रहा हूँ पता नहीं कब उठा के ले जाए। खैर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये डराने की राजनीति नहीं चल रही है? देखिए, जो डराने की राजनीति है, मैं बता दूं ये बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। क्योंकि जो किसान था, इनकी डाढ़ में एक इनका डंठल लटक गया, जो इनसे ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। और जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि
तू मुझे 100 गाली बकेगा, 101 भी गाली पे तेरा मैं सर काट दूंगा। तो इन्होंने जो किसान के जो 200 कुर्बानियाँ गई हैं, वो शहादत, मैं बता रहा हूँ, वो शहादत बेकार नहीं जाएगी। और जो 7 दशक के बाद जो इन्हें मुश्किल से बामुश्किल एक राज्य मिला था, मतलब इन्हें राज करने का मौका मिला था, वो इन्होंने ना अब गवा दिया है। इतिहास अभी का साक्षी है। आगे मेरी बात को लोग ध्यान रखेंगे कि जो इन्होंने कृत्य कर दिया है, ये दोबारा आने वाले नहीं है। केवल डराने की राजनीति है और इनके पास कोई उपलब्धि आज तक नहीं है। ना हम जब गुलाम थे तब इनका आज़ादी में कोई योगदान है, ना यहाँ तक देश लाने में इनका कोई योगदान है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो इस प्रकार के व्यक्तित्व उनका था। लेकिन इन संघियों में और आज की भाजपा में कोई ऐसे वो नहीं है जो किस बिना पे ये वोट मांगेंगे। ये केवल हमें और आपको डराते हैं। अब आप बताइए, सिख इस देश में कितना है, कितना परसेंट है सिख कितने परसेंट? 2%। जाट कितना है? जाट कितना है? वो भी इतना 2-2.5%। आपके मुसलमान कितने हैं? 20 या 22% मान लो। ये खतरे में नहीं है। हम 80% वाले, हमें खतरा है। कौन सा गणित लगाते हैं देश के नौजवान? केवल ये अपनी राजनीति करने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप देख लो, 6 साल से प्रधानमंत्री है भारत का। अगर किसी युवा के लिए या किसी बेटी के लिए कुछ किया हो सिवाय लालच देने के और इन्हीं मुद्दों के बिना पे हमें भटकाने के, तो ये नाकाम सरकार है। धर्म के नाम पे इन्होंने हमारे देश को गुमराह किया और आज हमारी आज़ादी छीन रहे हैं। जो कि अंग्रेज हमसे कह के गए थे 100 साल आपको आज़ाद नहीं रहने देंगे। और ये ईस्ट इंडिया भी वही है। आज अंबानी अडानी का नाम है। अब अंबानी अडानी कोई हमारे पास प्रूफेड नहीं है कि ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, नहीं तो हमारा देश नहीं खरीदते। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग हैं। आरएसएस का ही पैसा है, आरएसएस का ही व्यक्ति है अंबानी और अडानी। बिजनेसमैन नहीं है ये। बहुत पीछे से साजिश करके आ रहे हैं और ये सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। अंग्रेज कह के गए थे, नहीं कह के गए थे कि 100 साल आपका देश आज़ाद नहीं रह पाएगा। ये हमारे ऊपर कह के गए थे, क्योंकि उन 100 सालों में मतदाता हम हैं। हमारे क्रांतिकारियों ने तो दुनिया के सामने सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश साबित करके दिखाया। जो इन्होंने कहा था कि ये कभी लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाएगा, लेकिन पंडित नेहरू ने करके दिखाया, तमाम उस समय के नेताओं ने करके दिखाया। आज प्रमाण आ रहे हैं। दंगाई कौन है केवल देश में? कौन है दंगाई? केवल यही लोग। आज जब किसानों को आतंकवादी कहा, तब ये गांव-गांव के लोग समझे हैं कि दंगे कराने वाले भाजपाई हैं। वरना 59 कार सेवक शहीद हो गए, कभी पुलवामा में जवान शहीद हो जाते हैं, कभी कहीं कोई शहीद हो जाता है। जिम्मेदार और कोई होता है, ये आज तक जिम्मेदार नहीं है। ये आज तक जिम्मेदार नहीं है। आज अगर देश का नौजवान अपने देश की वास्तविक परिस्थितियों को नहीं समझेगा तो आगे बहुत कष्ट है, जीवन नहीं जी पाएंगे। मौलवी साहब ने क्या खूब लिखी है, उनको कभी पढ़ा कीजिए। आंख पर पट्टी रहे, किसके? जनता के। आंख पे पट्टी रहे, अक्ल पे ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे। एक जनसेवक को अदम इस दुनिया में क्या चाहिए? 4-6 चमचे रहे, माइक रहे और माला रहे। तो आप किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं? हाँ भाई जी, मैं एक शेर के माध्यम से इसी में, तेग को जानते और ढाल को समझ जाते, तेग को जानते और ढाल को समझ जाते, दुश्मने मुल्क के हर जाल को समझ जाते, दुश्मने मुल्क के हर जाल को समझ जाते। फितने उठते ना कभी हिंदू और मुसलमान के, फितने उठते ना कभी हिंदू और मुसलमान के, अगर हम लड़ाने वालों की चाल को समझ जाते। तो हम जो है मतलब ये चीज़ें अब समझ चुके हैं और जनता इस चीज़ से जो रूबरू हो चुकी है कि ये आपस में लड़ा कर हिंदू मुस्लिम कर जो है ये राजनीति कर रहे हैं। और वैसे ही हम मज़हब के अकॉर्डिंग तो यही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा, हिंदोस्ता हमारा। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को न छेड़िए। गर गलती बाबर की थी, गर गलती बाबर की थी तो जुम्मन का घर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को न छेड़िए। आइए मिलजुल कर छेड़े एक जंग गरीबी के खिलाफ। ऐ दोस्त, मेरे मजहबी नगमात को न छेड़िए। नमस्कार।